देखिए भैया, ओए ला ध्यान दीजिए भैया, मैंने पढ़ाया था भैया आपको, मैंने बताया था भैया कि रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मेरे ख्याल से आया भी था आपका। ठीक है भैया, डायरेक्ट जो करवाया था कॉन्वेक्स लेंस वाला वही आ गया था। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है। ठीक है भैया, कोई भी कर लेगा। मैं दूसरा टाइप करा दे रहा हूँ, वो रेयर से डेंसर कराया था, डेंसर से रेयर करा दे रहा हूँ, काम खत्म हो जाएगा मेरा। ठीक है भैया, फिर आगे बढ़ाऊंगा। लेंस मेकर मैं नहीं कराने वाला क्योंकि मैंने ऑलरेडी उस दिन करा दिया था। ठीक है भैया, तो भैया देखिए, रिफ्रैक्शन थ्रू द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट डेंसर टू रेयर। ये भैया डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, इसका क्या है भैया, μ1। ये हो गया भैया आपका सरफेस, ये रहा आपका भैया प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट। एक लाइट ऐसे गई, एक लाइट ऐसे गई। ठीक है भैया, इस वाले इसका सर्कल कहां बना भैया, इधर बन रहा है ना, तो नॉर्मल इधर बनेगा। ठीक है भैया, लाइट जा रही है रेयर से और डेंसर से, तो भैया आपको पता है डेंसर से रेयर जाएगी तो नॉर्मल से क्या होती है भैया, दूर हट जाती है। ये दूर हट गई, दूर हट गई ना भैया, तो ये बन गई आपकी इमेज। ये हो गया भैया आपका ऑब्जेक्ट, जहां पे रखते हैं उसको कहते हैं अल्फा। इमेज जहां बनती है उसको कहते हैं भैया बीटा। और ये क्या है भैया आपका गामा। ये परपेंडिकुलर खींच रहा हूं मैं, ये है आपका एल और ये है आपका एम, ये है आपका पी। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, डायग्राम बन के तैयार हो चुका है। एंगल क्या होगा भैया, आपको पता है नॉर्मल के साथ इंसिडेंट एंगल क्या बनाती है, आई, और नॉर्मल के साथ रिफ्रैक्टेड क्या बनाती है, रिफ्रैक्टेड रे, आर। तो ये सारे एंगल हो गए। उसके बाद मैंने बताया था ट्राइंगल एलओसी, दो ट्राइंगल थे, एन ट्राइंगल एलआईसी। एलओसी क्या है भैया, देखिए एल, अरे आहा आहा, एल ओ सी। तो आपको साफ साफ दिख रहा है भैया कि यहाँ पे गामा क्या है भैया, एक्सटीरियर है, आई, और अल्फा क्या है भैया आपका इंटीरियर। तो गामा इक्वल्स टू में आई प्लस अल्फा, तो आई की वैल्यू क्या होगी भैया, गामा माइनस अल्फा। क्लियर है भैया, देखो कितना आसान है। एल आई सी ट्राइंगल एल आई सी, एल आई सी में गामा और बीटा क्या है, इंटीरियर, और आर क्या है भैया, तो आर इक्वल्स टू में गामा प्लस बीटा। याद है, ये बस ये ट्राइंगल नाम यही रखना। अगर नाम ये रखोगे तो आपको कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, डेरिवेशन ये रटी रटाई है। ठीक है भैया, ये क्या है भैया, ये है यू, ये है आर, ये है वी। ये होगा पॉजिटिव क्योंकि ये राइट साइड में है, ये होगा नेगेटिव क्योंकि ये लेफ्ट साइड में, ये भी होगा नेगेटिव क्योंकि ये भी क्या है भैया, लेफ्ट साइड में। खत्म हो चुका। ठीक है भैया, स्नेल्स लॉ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, देखिए इसका क्या है μ2, इसका क्या है भैया, लाइट जा आ रही है भैया। और मैंने बताया था स्नेल्स लॉ फॉर स्मॉल एंगल, स्नेल्स लॉ फॉर क्या होता भैया, साइन नहीं लिखते, आई अपॉन में आर ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं भैया, आई अपॉन में, स्मॉल एंगल में आई नहीं लगा, साइन नहीं लगाते, मर्जी आपकी। ठीक है भैया, तो आई कहां बन रहा है भैया, जहां पर आई है वहां पर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है, μ2, और जहां पर आर है वहां का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है भैया, यही किया तुमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो ये हो गया भैया, ये हो जाएगा भैया आपका आई μ1 आर μ2। अच्छा भैया आई की वैल्यू क्या रखी है, गामा माइनस, तो μ1 गामा माइनस अल्फा। ठीक है भैया, और आर की वैल्यू क्या रखी है भैया, गामा प्लस बीटा, तो गामा प्लस बीटा। 10 लगा दीजिए, याद है, 10 गामा, 10 अल्फा, μ2 10 गामा, 10 बीटा। चलो भैया, गामा क्या है भैया, 10 परपेंडिकुलर अपन बेस 10 होता है, तो भैया पर 10 और गामा बोल रहा हूं तो पर ये ट्राई गामा ना, ये गामा, तो परपेंडिकुलर एलएम अपॉन में माइनस आर, एलएम अपॉन में माइनस आर, माइनस 10 अल्फा, अल्फा क्या होगा, एलएम अपॉन में माइनस यू, एलएम अपॉन में माइनस यू, μ2 गामा क्या भैया, एलएम अपॉन में माइनस आर, बीटा क्या है, एलएम अपॉन में, एलएम अपॉन में प्लस वी, प्लस वी है, अपन मत लगाओ, प्लस मत लगाओ, समझ जाए। ठीक है भैया, चलो भैया सॉल्व किया हमने, अरेंज किया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा
वो कुछ ये आएगा, μ1/v प्लस प्लस ही आता ना, हाँ माइनस आता है, मेरे को याद नहीं रहता भैया, पहले बता रहा, अभी पूरा अरेंज करो तो फिर वही आएगा। μ1 माइनस μ2 अपॉन में क्या है r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर दिस सरफेस। ठीक है भैया, क्लियर है सबको? क्लियर है भाई लोगों? ठीक है, फोटो ले लो भैया। ये बस एक रेयर से डेंसर, डेंसर से रेयर याद रहना चाहिए बस आपको। ठीक है भैया, और गुलगुले हो गया तेरा? मिटोरो में। ठीक है भैया, इसके ऊपर क्वेश्चंस कम आते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन जो लेंस मेकर होता है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। ठीक है भैया, चलो लेंस मेकर भी कराई देता हूँ, वो तो रिवीजन में कराया था उस दिन बहुत जल्दी से। ठीक है भैया, लेंस मेकर आया था, लेंस मेकर पे कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह? इस बार आएगा, बोर्ड में पक्का आएगा। ठीक है भैया, न्यूमेरिकल लेंस मेकर पक्के आएंगे। ठीक है भैया, तो लेंस मेकर की दो सरफेस होती है, एक पहली, ये दूसरी। अब कनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी होता है, मैं कॉन्वेक्स ले कर रहा हूँ। ठीक है भैया, कनकेव के लिए भी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, सेम डेरिवेशन है, डायग्राम चेंज होगा बस। ठीक है भैया, तो ये पहली सरफेस है, और पहली सरफेस का जो सर्कल बन रहा है कहाँ बन रहा है? राइट साइड। कहाँ बन रहा है भैया? और राइट साइड में, यानी इसका रेडियस क्या होगा? पॉजिटिव होगा, यानी पहले फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा भैया? पॉजिटिव, r1, जो कि क्या होगा भैया? पॉजिटिव। ठीक है भैया, दूसरे फेस का सर्कल कहाँ बन रहा है भैया? लेफ्ट में, तो दूसरे फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो गया? देखिए भैया, ये इक्वी कन्वेक्स के लिए r1 r2 दोनों क्या होते हैं भैया? बराबर होते हैं। लेकिन वैसे जनरली हम लेके चलते हैं कि मान ले हम एक, जब हम क्वेश्चन करते हैं तो r1 r2 को अलग भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में। बाकी जो आप लेंस जो भी देखा होगा वो इक्वी कन्वेक्स लेंस है, दोनों फेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भैया? सेम रहता है। ठीक है, चलो ये भैया, ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसकी दूरी क्या है भैया? यू है। एक बार रिफ्लेक्शन देखिए, लाइट गई लाइट, ये है नॉर्मल आपका, तो लाइट गई, अब लाइट कहाँ आ रही है? रेयर से डेंसर में आ रही है, तो रेयर से डेंसर में आएगी तो लाइट बैंड रहेगी। अगर मान लीजिए केवल एक ही रिफ्लेक्शन होता, केवल यही वाला फेस होता, तो सिंगल रिफ्लेक्शन होता, और सिंगल रिफ्लेक्शन में क्या होता? लाइट आके यहां मिलती कहीं पे, यानी ये क्या भैया? इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन। क्या कहेंगे भैया इसको? इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्रैक्शन, पहले रिफ्रैक्शन की इमेज है। तेरे लिए रुका था इतनी देर तक, आ जा इधर लिया, वो लिया, मैं दारू है यार, पीना पड़ता है। ठीक है भैया, इमेज ऑफ फर्स्ट रिफ्लेक्शन, लेकिन इसी का रिफ्लेक्शन हुआ और इमेज क्या होगी भैया? देखिए भैया, इस वाले फेस में जैसी अगर एक ही रिफ्लेक्शन होता तो इमेज यहां बनती है ना, लेकिन इस वाले फेस में इसका दोबारा रिफ्लेक्शन हुआ और इसकी इमेज कहां बन रही है? इधर बन रही है। इधर बन रही है, नहीं बन रही? अगर इसका रिफ्लेक्शन यहां पे हुआ और इमेज यहां बनी है तो ये क्या होगी भैया? ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड रिफ्रैक्शन। सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए क्या है ये? पहले रिफ्रैक्शन की तो इमेज है और दूसरे रिफ्लेक्शन का बेटा गेट बैठ गया, थोड़ा सा बैठ जो पूरा बंद करियो। ये क्या है भैया? अभी इसे v1 कर दिया, ये पहले रिफ्लेक्शन की इमेज डिस्टेंस है, और ये भैया क्या है? दूसरे या फाइनल रिफ्लेक्शन का इमेज डिस्टेंस है। खत्म हो चुका है। पहला रिफ्लेक्शन का और है भैया? पहला रिफ्लेक्शन रेयर से फर्स्ट, ऐसे करना, ध्यान रखना, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे करोगे पूरे नंबर मिलेंगे, फालतू की लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है भैया, फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। अगर आप पहले रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हो तो पहला रिफ्लेक्शन रेयर से डेंसर में हो रहा है, पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे हुआ ना, जो कि रेयर से डेंसर के अंदर हुआ है। तो भैया देखिए, रेयर से डेंसर हो रहा है, इसका रिफ्लेक्टिवनेस क्या रेयर का भैया? μ1, और डेंसर क्या है भैया? μ2। समझ गए भैया? अच्छा देखिए भैया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बताइए क्या होगा? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पहले रिफ्लेक्शन की बात करो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया? यू। साइन कन्वेंशन यूज नहीं करना है क्योंकि आप ऑलरेडी कर चुके हो। अच्छा, इमेज डिस्टेंस क्या है पहले रिफ्लेक्शन की? इमेज डिस्टेंस v1 होगा, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने क्या ले रखा है? रेडियस ऑफ कर्वेचर r1। तो भैया रेयर से डेंसर वाला केस याद है आपको? क्या था रेयर से डेंसर? क्या था भैया आपका?
μ2 अपॉन में v, μ1 अपॉन में u, μ2 माइनस μ1 अपॉन में r। ये था। चलो भैया, μ2 इमेज डिस्टेंस क्या है भैया v1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया u, μ2 माइनस μ1 रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भैया r1। ये होगी पहली इक्वेशन, ठीक है। अब दूसरा रिफ्लेक्शन क्या है भैया, डेंसर से रेयर। तो सेकंड रिफ्लेक्शन की बात कर रहे हैं, सेकंड रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, जो कि क्या हुआ भैया, डेंसर से रेयर की तरफ हुआ है। डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भैया μ2 और रेयर का क्या है भैया μ1। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया, तो भैया देखिए इमेज डिस्टेंस क्या है भैया, यहाँ पे इमेज डिस्टेंस जो डेंसर से रेयर हो तो उसकी इमेज यहाँ बनी है, तो वो v है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा भैया आपका v1, क्योंकि ये वाली इमेज जो है उसके लिए ऑब्जेक्ट है। अच्छा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया, और रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भैया r2। ठीक है भैया, इसको सॉल्व किया, क्या है भैया, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, डेंसर से रेयर वाला। तो अभी आपको याद है μ1 अपॉन में v माइनस μ2 अपॉन में u बराबर में μ1 माइनस μ2 अपॉन में r। कोई दिक्कत नहीं भैया। चलो, इमेज डिस्टेंस है, इमेज की यहाँ पे क्या यूज करेंगे भैया v, μ1 अपॉन में v, μ2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है भैया यहाँ पे v1 है, और μ1 माइनस μ2 अपॉन में r2। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है भैया, तो भैया इन दोनों ही इक्वेशन को, इस वाली को, चलो इसको थोड़ा और आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो जाएगा भैया आपका μ1 v माइनस μ2 अपॉन में v1 और माइनस कॉमन ले लो यहाँ से। ठीक है भैया, तो क्या होगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में r2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। ये होगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इसको सेकंड कर दो, दोनों इक्वेशन को, इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को जोड़ोगे तो भैया आपको पता है ये वाला टर्म यहाँ पे पॉजिटिव है और यही वाली टर्म यहाँ पे क्या है भैया नेगेटिव है। ये दोनों ने एक दूसरे को क्या किया भैया, कैंसिल कर दिया। ये वाली पॉजिटिव और ये वाली क्या है नेगेटिव है, लेकिन दोनों अलग अलग है। ये भैया, तो यहाँ पे μ1 अपॉन में क्या होगा भैया, v आगे आएगा, μ1 अपॉन में u क्या होगा पीछे लगेगा, बराबर में क्या होगा भैया, ये वाली टर्म लिखो ऐसे। तो क्या होगा μ2 माइनस μ1 अपॉन में क्या होगा भैया आपका r1 माइनस μ2 माइनस μ1 अपॉन में r2। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो μ1 कॉमन लो, 1 बाय में v माइनस 1 बाय में u बराबर में क्या μ2 माइनस μ1 और ये क्या हो भैया आपका 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। ठीक भैया, ये क्या होता है 1 बाय में f लेंस फॉर्मूले से। ये क्या होता है भैया, मैं 1 बाय में f, इस μ1 को इसको नीचे ले आओगे, यहाँ पे इसको इसके नीचे ले आओगे तो क्या होगा μ2 अपॉन में μ1 और इसके नीचे ले आओगे तो क्या होगा 1 बाय में r1 माइनस 1 बाय में r2। अब ये क्या है भैया, खैर फॉर्मूला निकल आया, ये तो ये पावर होती है या फिर नॉर्मली आप फोकल लेंथ कह सकते हो। ये जो है इसे कहते हैं लेंस कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसे भैया, किसी भी लेंस के लिए किसी भी मीडियम में हर चीज बदलती है लेकिन ये नहीं बदलती। फोकल लेंथ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, फोकस बदलता जाएगा लगातार। ठीक है भैया, लेकिन आपको बता दूं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कभी, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदलेगा, बस केवल ये वाली टर्म कभी नहीं बदलती। किसी मीडियम में लेंस को रख लो, आप उसका r1 r2 हमेशा क्या रहेगा भैया सेम रहेगा, तो इसे कहते हैं भैया लेंस कांस्टेंट। कोई दिक्कत तो नहीं भैया। चलो भैया देख लीजिए, एक बारी कॉपी कर लीजिए। ठीक है भैया, चलो भैया आगे बढ़ते हैं, मिटो रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो ध्यान रखना कनकेव के लिए, कनकेव के लिए केवल डायग्राम चेंज होगा। ये रहा कनकेव के लिए डायग्राम बना रहा हूं बस केवल मैं, डेरिवेशन एज इट इज डिट्टो एकदम सेम है। ठीक है, कनकेव लेंस हो गया, ये ऑब्जेक्ट है। ये भैया ये एक रह गई, इसको नीचे ही बनाना वरना ऊपर बनाओगे तो मामला गलत हो जाएगा। ये भैया, तो इसका इसका सर्कल यहां बन रहा है भैया, तो रेडियस क्या होगी इसकी भैया नेगेटिव r1 नेगेटिव, और इसका सर्कल क्या बन रहा है दूसरे फेस का राइट में, तो क्या होगा r2 क्या होगा भैया आपका पॉजिटिव होगा। ये भैया अच्छा देखिए ये रहा। ठीक है भैया, ये हो गया। लाइट कहां आ रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है, तो ये नॉर्मल है, तो नॉर्मल की तरफ बैंड जाती है, बैंड होगी। ठीक है भैया,
तो पहली इमेज कहाँ बनती है, पहले रिफ्लेक्शन की पहली इमेज इधर बनी कहीं पे, ये भैया पहले रिफ्लेक्शन की इमेज यहाँ बनी, ठीक है, क्योंकि रे यहाँ पे यहाँ से सीधे निकल जाएगी, कभी मिलने वाली तो है नहीं, इसलिए इसको रिट्रेस किया तो इमेज आपकी यहाँ बन रही है। फिर देखिए दूसरा फेज ये रहा, इसका सर्कल इधर बन रहा है तो नॉर्मल इधर खींचूंगा, तो लाइट कहाँ है, आंसर से, तो लाइट क्या होगी, नॉर्मल से दूर हट जाएगी, हट गई, ये का ज्यादा हटा दी, ठीक है, तो इसको रिट्रेस कीजिए, यहाँ पे कहीं पे इमेज देखो यहाँ बन रही है इमेज, ठीक है भैया। तो ये इमेज ऑफ सेकंड रिफ्लेक्शन, तो डायग्राम वही है, ये क्या होगा भैया आपका यू, ये होगा भैया आपका V1 है ना, और ये क्या होगा भैया आपका V, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, खत्म हो गया ये, ठीक है भैया। तो डेरिवेशन बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, तो बाकी डायग्राम थोड़ा चेंज है। R1 R2 ध्यान रखना, कन्वेक्स में R1 पॉजिटिव होता है, R2 नेगेटिव होता है, ठीक है भैया। कनकेव में R1 नेगेटिव होता है, R2 पॉजिटिव होता है, ध्यान रखना, ठीक है भैया। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, न्यूमेरिकल्स देखते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स जो होते हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया, इसलिए ध्यान रखना। पहले मैं एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, उसके ऊपर कर्व सरफेस के ऊपर, और उसके बाद फिर इसके ऊपर न्यूमेरिकल कराना चालू कर दूंगा, ठीक है भैया। देखिए कह रहा है भैया अ लाइट, एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सीबीएसई 2016 में भी आ रखा है क्वेश्चन वाला, ठीक है भैया। लाइट फॉर अ पॉइंट सोर्स इन अ एयर फॉल्स ऑन द कॉन्वेक्स स्फेरिकल ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर। देखिए भैया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना भैया ग्लास का 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या भैया 20 सेंटीमीटर, ठीक है भैया। और लाइट जो गिर रही है रेयर से डेंसर की तरफ, कहा जा रही भैया, रेयर से डेंसर की, खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो चुका है, ठीक है भैया। कह रहा है भैया द डिस्टेंस ऑफ द लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस 100 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ऑफ द लाइट फ्रॉम द ग्लास सोर्स, क्या ये सुजल, डिस्टेंस ऑफ द लाइट फ्रॉम द ग्लास सोर्स, क्या ये, तो अभी आ रहा हूं मैं, क्या होगा, क्या होगा, क्यों, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, वो तो मैं ऐसे बोल रहा था, ठीक है भैया। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या भैया 100 सेंटीमीटर दे रखा है, कितने आराम से, हाँ अब वो तो मैं ऐसी होती है, पता है मैं जो बोलूंगा गलत बोलूंगा पहले के लिए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या भैया u 100 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है भैया नेगेटिव होता है। क्या बोला भैया, बताइए इमेज कहां बनेगी, इमेज कहां बनेगी, तो भैया सॉल्व करो 2 मिनट के अंदर, आंसर बताओ मुझे सारे। रेयर से आंसर हो रहा है, रेयर से आंसर में फॉर्मूला क्या होगा, पुष्कर, पढ़ाई का ध्यान देगा, अभी भी वो तो बोर्ड है। चलो भैया देखिए, तो भैया μ2 अपॉन में v माइनस μ1 अपॉन में यू, μ2 माइनस μ1 अपॉन में, खत्म हो गया। μ2 क्या भैया 1.5, v निकालना है माइनस μ1 क्या भैया एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्वेश्चन में बोल रखा है, ये क्या u क्या भैया माइनस 100 सेंटीमीटर, μ2 1.5, μ1 1 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, सॉल्व कर लीजिए, v की वैल्यू आंसर होगी, ठीक है भैया, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं भैया, इस पे ज्यादा क्वेश्चन और नहीं है, जो एनसीईआरटी वगैरह में आ रखे हैं प्रीवियस ईयर। हाँ एक क्वेश्चन है सीबीएसई सैंपल वर्ड 2018 में आया था,
सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन लिखिए भैया, अभी जल्दी फटाफट मेरे को करके बताइए। लिखिए भैया, क्वेश्चन लिखिए। अ स्फेरिकल कन्वेक्स सरफेस, a spherical convex surface, a spherical convex surface of radius of curvature 20 centimeter, a spherical convex surface of radius of curvature 20 centimeter, made up of a glass, made up of a glass of refractive index 1.5, of refractive index 1.5, लिख ले 1.5, is placed in air, is placed in air. Find the value of image distance, find the value of image distance, find the value of image distance when object is placed, when object is placed 30 centimeter in front of, 30 centimeter in front of spherical surface, in front of spherical surface, spherical surface। एक क्वेश्चन और लिखो भैया, ये भी सीबीएसई सैंपल पेपर में ही आया था। लिखिए भैया, a sunshine recorder, a sunshine recorder globe, a sunshine recorder globe of 30 centimeter in diameter, of 30 centimeter in diameter, 30 centimeter in diameter, in diameter, is made up of a glass, is made up of a glass, is made up of a glass of refractive index 1.5, of refractive index 1.5. Array enters the globe, array enters the globe parallel to the axis, parallel to the axis, parallel to the axis, full stop. Find the position, find the position from the center of, from the center of, find the position from the center, from the center of the sphere, from the center of the sphere where the ray, where the ray cross the axis, where the ray cross the axis, where the ray cross the axis। पहला वाला पार्ट आप करो, दूसरा वाला मैं कराऊंगा। जल्दी से, जल्दी करो, जल्दी से पहला वाला करो भैया। दे भैया दूसरा वाला क्वेश्चन, पहला वाला तो हो गया होगा, है ना। दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये भैया एक स्फीयर है जिसका डायमीटर क्या है 30 सेंटीमीटर। बोलो तो रेडियस क्या होगी इसकी भैया 15 सेंटीमीटर। क्या भैया, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 15 सेंटीमीटर का। ये एक्सिस है, क्या भैया, ये इसका सेंटर है। कह रहा है एक रे इस एक्सिस के पैरेलल में आ रही है ना, एक रे इस एक्सिस के पैरेलल में आ रही है, पैरेलल आ रही है, ठीक है भैया। ये अभी आपको बताइए नॉर्मल इसका कैसे होगा, नॉर्मल कैसे होगा भैया, ऐसे ही होगा, और ये सेंटर से आके मिलेगा। खैर मिलाओ मत मिलाओ कोई दिक्कत नहीं है। ये भैया तो लाइट का है, रेयर से डेंसर, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, बेंड होगी मान लीजिए, ठीक है भैया, बेंड होगी। ये बन गया आपका आर। खैर इसकी भी आवश्यकता नहीं है आर लिखने की, ठीक है भैया। तो देखिए अगर पहले ही रिफ्लेक्शन होता तो इमेज कहां बनती, इधर बनती I1, एक ही रिफ्लेक्शन होता। लेकिन आपको पता है रिफ्लेक्शन दोबारा हुआ है, ये रहा दूसरे फेस का नॉर्मल, जो कि कहां से आगे मिलेगा, सेंटर से। लाइट कहां है, डेंसर से, तो लाइट डेंसर से रेड जाएगी तो नॉर्मल से क्या होगी, दूर बढ़ जाएगी। इमेज यहां बन गई आपकी फाइनल इमेज,
ठीक है भैया, ये पहले रिफ्रैक्शन की इमेज है और ये दूसरे रिफ्रैक्शन की इमेज है। अच्छा देखिए भैया, अगर मैं पहले फर्स्ट रिफ्रैक्शन की बात करूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन की, ध्यान दीजिए भैया, इसमें टर्म लिखना मेन है। अगर मैं पहले रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो आपको पता है भैया, पहले रिफ्रैक्शन की जो इमेज, पहला जो इमेज आ रही है वो कैसे आ रही है भैया, पैरेलल। और अगर इमेज कोई पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा भैया, इन्फिनिटी। क्या होगा भैया आपका, इन्फिनिटी। ठीक है भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमें पता है कितना भैया, कितना बनता है भैया, राइट साइड में +15 सेंटीमीटर। क्या होगा भैया आपका, +15 सेंटीमीटर। ठीक है, यूवी। अच्छा, एयर में रखा हुआ तो एयर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, 1.5, सॉरी 1, और जिस मीडियम में आ रही है उसका क्या होगा भैया आपका 1.5। ठीक है भैया, तो यहां से हम क्या निकाल लेते हैं भैया, v निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे भैया, v1 निकालेंगे। क्या निकालेंगे भैया, v1। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये v1 आ गया। अब ये पहले रिफ्लेक्शन की आपको ये पता है, ये जो इमेज है वो दूसरे रिफ्लेक्शन के लिए क्या होगी भैया, ऑब्जेक्ट। सेकंड की बात करें, यहां से v1 निकाल लेंगे। सेकंड रिफ्रैक्शन, अगर मैं सेकंड रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं तो आपको पता है इस वाले सेकंड रिफ्रैक्शन ये रहा, इसके लिए ऑब्जेक्ट कौन है, ये रहा। इस सेकंड रिफ्रैक्शन के लिए इसका रिफ्लेक्शन हुआ ना, तब इमेज यहां नहीं है। तो ये क्या होगा भैया, ऑब्जेक्ट जिसकी दूरी क्या है भैया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा भैया, v1 के बराबर होगा। प्लस लेना क्योंकि राइट साइड में ऑब्जेक्ट क्या है भैया, जो v1 यहाँ पे आएगा ना वही रख देना आपको यहाँ पे। और आपका भैया रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है भैया आपका, वही 15, लेकिन आपका -15 होगा इस साइड में, -15 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। अच्छा, कहां से आ रही है लाइट, डेंसर से, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या है 1.5, और कहां जा रही है भैया 1 में। तो आपको फाइनल इमेज निकालनी, यानी ये निकालनी है। ठीक है भैया, कर लोगे भैया। पहले वाले रिलेशन से यहाँ के लिए ये यूज करना, μ2/v माइनस μ1/में u बराबर में μ2 माइनस μ1/r। और यहाँ पे क्या लिखना भैया, μ1/v माइनस μ2/में u बराबर में μ1 माइनस μ2/में r। ठीक भैया, तो यहां से सॉल्व करके आपका सीधा सीधा आंसर निकल आएगा। कर लोगे भैया, कर लोगे, कौन कर लेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना भैया, कल हम लेंस मेकर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, कल तो नहीं, परसों लेंस मेकर के ऊपर क्वेश्चन करेंगे और बाकी के टॉपिक करेंगे। ठीक है भैया, आज के लिए यहीं पे विदा देता हूं, अगली क्लास 5 दिन बाद स्टार्ट होगी। ठीक है भैया, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। ओए कहाँ जा रहे हो।